महीनों से जिस प्रतिबंध ने भारत के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जकड़ रखा था, हाईटेक मशीनरी की सप्लाई पर लगा चीन का रोक, वह अचानक हटा लिया गया है। यह कदम जितना अप्रत्याशित है, उतना ही रणनीतिक भी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजिंग ने यह निर्णय महज अपने आर्थिक हितों को देखते हुए लिया है, या फिर यह किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है जिसमें भारत और रूस की भूमिका अहम हो सकती है। ट्रंप की नीतियों ने पिछले 4 वर्षों में जिस तरह अमेरिका को चीन के साथ सीधी टक्कर पर ला खड़ा किया, उसी ने भारत और रूस को धीरे धीरे बीजिंग के करीब ला दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह कदम केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि भारत को एक संदेश है कि वैश्विक शक्ति संतुलन के नए दौर में वॉशिंगटन पर निर्भर रहने से बेहतर है मॉस्को और बीजिंग के साथ खड़ा होना। लेकिन यहीं से सस्पेंस गहराता है। बीजिंग की इस रियायत के पीछे क्या केवल व्यापारिक लाभ छिपा है, या फिर यह अमेरिका को कूटनीतिक मात देने की कोई गुप्त चाल है? कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान हुए बैक चैनल संपर्कों ने अप्रत्याशित रूप से भारत चीन के बीच तनाव को ठंडा किया और रूस ने इस समीकरण को संतुलित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिका अब यह सोचकर सिहर रहा है कि अगर भारत, चीन और रूस वाकई एक साझा मोर्चा बनाते हैं, तो डॉलर की वैश्विक पकड़ से लेकर एशिया प्रशांत की सुरक्षा तक सब कुछ बदल सकता है। सवाल यह है कि चीन का अचानक बैन हटाना क्या किसी बड़े गठबंधन की शुरुआत है, या सिर्फ धुएं की एक परत जिसके पीछे और भी बड़ा तूफान छिपा है? यही रहस्य आज पूरी दुनिया को बेचैन कर रहा है। लेकिन अब खेल पलट गया है और अमेरिका का सबसे बड़ा डर सच हो गया है। अमेरिका का सबसे बड़ा डर सच हो गया है। भारत अब चीन से सीधे वे मिनरल्स और मशीनें ले पाएगा जिनके बिना ना तो मेट्रो की सुरंगें बन सकती थी, ना हाईवे पूरे हो सकते थे, ना ही ईवी बैटरी और डिफेंस इंडस्ट्री चल सकती थी। इस फैसले से भारत की इंडस्ट्री को तो राहत मिली ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, क्योंकि ट्रंप महीनों से भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अब चीन का यह कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गया है। सोचिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं। मोबाइल चिप से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर चीज इन्हीं से बनती है। भारत के पास इनकी कमी का मतलब था कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और डिफेंस चेन खतरे में पड़ सकती थी। ट्रंप को लग रहा था कि चीन भारत को सप्लाई रोककर कमजोर करेगा और अमेरिका के टैरिफ से भारत घुटने टेक देगा। लेकिन चीन ने उल्टा दांव खेल दिया और भारत को राहत देकर अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया कि एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है। ट्रंप इस फैसले से बुरी तरह भड़क उठे हैं। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ ठोका था और खुलेआम आरोप लगाया था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत दबाव में आए और रूस से दूरी बनाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत और अमेरिका के बीच हाल के महीनों में जिस तरह की कूटनीतिक तनातनी सामने आई है, उसने एशियाई भू राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक और टकरावपूर्ण नीतियों के लिए जाने जाते हैं, ने भारत पर अचानक 50% का टैरिफ लगाकर यह संकेत देने की कोशिश की कि वॉशिंगटन अब दिल्ली को सस्ते सौदों की इजाजत नहीं देगा। उनका सीधा आरोप यह था कि भारत रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। ट्रंप का यह बयान और टैरिफ का फैसला केवल आर्थिक दबाव का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश था कि अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी खेमे में पूरी तरह खड़ा हो और रूस से दूरी बनाए। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए। चीन, जिसे अक्सर भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, ने उल्टा दांव खेलते हुए भारत को राहत देने के संकेत दिए। बीजिंग ने आर्थिक मोर्चे पर कुछ रियायतें देने के साथ यह भी दर्शाया कि अगर अमेरिका दिल्ली को अलग थलग करने की कोशिश करेगा, तो चीन भारत रणनीतिक बैलेंस की ओर खींच सकता है। इस कदम ने पूरी एशियाई राजनीति की दिशा बदल दी। चीन का संदेश साफ था, एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है, और अगर वॉशिंगटन सोचता है कि भारत केवल पश्चिमी दबावों के आगे झुक जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत की स्थिति इस समय बेहद जटिल है। एक तरफ उसे ऊर्जा की सुरक्षा के लिए रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति चाहिए, क्योंकि यह उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा है। दूसरी तरफ उसे अमेरिका और पश्चिमी तकनीक, निवेश और बाजार की भी जरूरत है। ट्रंप जैसे नेता भारत पर दबाव डालकर उसे अपने पाले में खींचना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अब तक संतुलन की राजनीति अपनाई है, जिसे अक्सर रणनीतिक स्वायत्तता कहा जाता है। चीन के इस हस्तक्षेप ने भारत को अस्थायी राहत दी और यह भी दिखाया कि अगर अमेरिका लगातार दबाव बढ़ाता रहा, तो भारत एशियाई ध्रुवीकरण की राजनीति में नए विकल्प तलाश सकता है।
ट्रंप का गुस्सा इस बात पर भी है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तो जारी रखा ही, साथ ही ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर चीन और रूस के साथ सक्रिय भागीदारी निभाई। ट्रंप प्रशासन को यह डर है कि अगर भारत पूरी तरह से बहुध्रुवीयता की ओर झुक गया तो अमेरिका की एशिया प्रशांत रणनीति कमजोर पड़ जाएगी। यही कारण है कि टैरिफ का फैसला केवल आर्थिक युद्ध नहीं था, बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार भी था। लेकिन चीन का उल्टा दांव इस हथियार को कुंद कर गया। बीजिंग ने यह दिखाया कि भारत पर दबाव डालने से उल्टा असर होगा। वह मजबूरी में चीन और रूस के और करीब जा सकता है। भारत की आंतरिक राजनीतिक स्थिति भी इस समीकरण से जुड़ी है। घरेलू स्तर पर मोदी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि भारत किसी भी महाशक्ति के आगे झुकने वाला नहीं है। रूस से तेल खरीदने के फैसले को जनता के सामने राष्ट्रहित और आर्थिक मजबूरी के तौर पर पेश किया गया और इसका फायदा भी मिला, क्योंकि सस्ता तेल महंगाई को काबू में रखने में मददगार साबित हुआ। ऐसे में अगर अमेरिका यह सोचता है कि आर्थिक दबाव से भारत झुक जाएगा तो यह एक बड़ी गलतफहमी होगी। भारत का इतिहास रहा है कि उसने गैर पक्षपात की नीति अपनाकर दोनों खेमों से फायदे उठाए हैं। आज भी वही रणनीति नए रूप में सामने आ रही है। जहां एक ओर वह अमेरिका से रक्षा सौदे और तकनीकी निवेश चाहता है, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन से ऊर्जा और रणनीतिक समर्थन भी बनाए रखना चाहता है। इस पूरी कूटनीतिक खींचतान में सबसे अहम संकेत यह है कि एशिया का शक्ति संतुलन अब पूरी तरह बहुध्रुवीय होता जा रहा है। चीन ने भारत को राहत देकर अमेरिका को यह संदेश दिया है कि वह एशिया में अकेला निर्णायक नहीं है। भारत की भूमिका अब इतनी केंद्रीय हो चुकी है कि उसके बिना कोई भी रणनीति अधूरी है, चाहे वह इंडो पैसिफिक की हो या एशियन सेंचुरी की। ट्रंप का गुस्सा इसी वजह से है क्योंकि उनका मानना था कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बना लेगा और चीन के खिलाफ अमेरिकी मोर्चे में मजबूती से खड़ा होगा। लेकिन भारत ने संतुलन की राह चुनी और चीन ने इस संतुलन को और मजबूत कर दिया। आगे का परिदृश्य और भी जटिल हो सकता है। अगर अमेरिका टैरिफ युद्ध को और तेज करता है तो भारत अपने निर्यात को अन्य बाजारों की ओर मोड़ने की कोशिश करेगा, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की ओर। वहीं रूस और चीन के साथ भारत का व्यापारिक तालमेल और बढ़ सकता है। इससे वॉशिंगटन की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कमजोर होगी और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और मजबूत। कुल मिलाकर चीन के इस उल्टे दांव ने न केवल भारत को अस्थायी राहत दी है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि अमेरिका के दबाव की राजनीति अब पहले जैसी कारगर नहीं रही। भारत घुटने टेकने के बजाय और भी जटिल, संतुलित और आत्मनिर्भर रास्ते तलाश रहा है और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खल रही है। भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा, चीन से सप्लाई खुलवा ली और हैद अमेरिका को टेक्नोलॉजी ऑफ डिफेंस डील्स से बांधे रखा। ट्रंप की योजना अब पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ट्रंप की सबसे बड़ी जलन यही है कि भारत तीनों ताकतों को एक साथ अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। रूस से ऊर्जा, अमेरिका से तकनीक और चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई। यह वही बैलेंसिंग एक्ट है जिसने वॉशिंगटन के दिमाग को हिला दिया है। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और चीन की नजदीकी बढ़ी तो अमेरिका की पकड़ एशिया पर ढीली पड़ जाएगी और यही डर उन्हें रात भर सोने नहीं दे रहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में साफ शब्दों में कहा था कि अगर चीन सच में रिश्ते सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार पर लगे इन छिपे हथकंडों को हटाए। चीन ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और बैन हटा दिया। अब सप्लाई फिर से शुरू होने वाली है। इसका मतलब है कि भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रंप इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत मानकर और ज्यादा चिढ़ गए हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल सिर्फ गैजेट्स में नहीं, बल्कि डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन एनर्जी में भी होता है। चीन का बैन हटना भारत के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं। अमेरिका यह जानता है कि अगर भारत को लगातार सप्लाई मिलती रही तो वह टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में तेजी से आगे निकल जाएगा और अमेरिकी कंपनियों का मार्केट शेयर घट जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप अब बेतहाशा बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप की रणनीति हमेशा से डील मेकिंग की रही है, लेकिन इस बार भारत ने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया। ट्रंप भारत को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ का हथियार चला रहे थे, पर भारत ने बिना दबाव में आए उल्टा चीन से सप्लाई खुलवाकर अमेरिका पर दबाव डाल दिया। इसने ट्रंप की इमेज को गहरा झटका दिया है, क्योंकि अब वह अमेरिकी जनता को यह नहीं दिखा पा रहे कि उनकी सख्ती से भारत झुक गया। अमेरिका के थिंक टैंक और मीडिया लगातार लिख रहे हैं कि ट्रंप के दाम से भारत और चीन पास आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी एशिया में। भारत और चीन का आर्थिक सहयोग
वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक पकड़ को ढा सकता है। यही कारण है कि ट्रंप अब बौखलाहट में भारत पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं। भारत के इस कदम से वॉशिंगटन में संदेश गया है कि दिल्ली अब किसी के दबाव में नहीं आएगी अमेरिका को। यह समझना होगा कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी रूस से, टेक्नोलॉजी डील्स अमेरिका से और इंडस्ट्रियल बैकबोन चीन से लेकर एक त्रिकोणीय खेल खेल रहा है। इस मास्टर स्ट्रोक ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं है, यह 21वीं सदी की असली ताकत है। इनके बिना ईवी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, ड्रोन मिसाइल और मोबाइल फोन तक संभव नहीं। चीन जानता है कि इन मिनरल्स पर उसका कंट्रोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब भारत को यह सप्लाई खुलना एक ऐसा कार्ड है जिससे भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी रेस में और मजबूत होगा। ट्रंप यही नहीं चाहते थे और अब यही हकीकत बन गई है। भारत की चालाकी देखिए, उसने ना अमेरिका को छोड़ा, ना चीन को और ना रूस को। तीनों से अपने फायदे निकाल रहा है, जबकि ट्रंप का प्लान था कि भारत को कोने में धकेलकर मजबूर किया जाए। भारत ने उल्टा ऐसा जाल बुन दिया कि अमेरिका खुद ही फंस गया। ट्रंप के लिए यह स्थिति राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर शर्मनाक है। चीन के इस फैसले का एक और पहलू है, बीजिंग ने यह कदम उठाकर दिखा दिया कि वह भारत के साथ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के बिना एशिया की राजनीति अधूरी है। ट्रंप इसे भलीभांति समझते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। ट्रंप ने भारत को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी डबल स्टैंडर्ड साफ सामने आ गए। अमेरिका और यूरोप खुद रूस से एनर्जी खरीद रहे हैं और जमकर पैसा दे रहे हैं, लेकिन भारत पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है। चीन पर ऐसी सख्ती नहीं, जबकि चीन रूस का सबसे बड़ा पार्टनर है। यही दोहरा रवैया भारत ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत के लिए यह जीत सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। यह संदेश गया है कि दिल्ली दबाव की राजनीति नहीं मानेगी, और चीन के लिए यह सबक है कि भारत को नजरअंदाज कर वह एशिया में खेल नहीं बना सकता। ट्रंप का गुस्सा इसी बात पर है कि भारत ने अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। भारत की ताकत यह है कि वह विकल्प रखता है। अगर चीन फिर से धोखा देता है तो भारत अमेरिका और यूरोप के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर चीन ईमानदारी दिखाता है तो दोनों देशों की इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होगा। हर हाल में भारत अपने लिए रास्ता निकाल लेगा। यही लचीलापन और रणनीति ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। ट्रंप के लिए सबसे खतरनाक सिग्नल यह है कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, वह एक ग्लोबल पावर की तरह खेल रहा है। रूस से एनर्जी, चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई, अमेरिका से टेक्नोलॉजी डील, ये कॉम्बिनेशन भारत को वैश्विक शक्ति की ओर धकेल रहा है, और यही डर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति को भीतर तक हिला रहा है। चीन का बैन हटना भारत के लिए सिर्फ सप्लाई चेन खुलना नहीं है, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत है और ट्रंप की रणनीतिक हार, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि वह किसी एक ताकत के भरोसे पर नहीं, बल्कि तीनों को अपने हिसाब से घुमा सकता है। अब दुनिया भर में चर्चा यही है कि भारत का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले वर्षों में भू राजनीतिक समीकरणों को बदल देगा। भारत की यह चाल अमेरिका को कमजोर, चीन को सहयोगी और रूस को पार्टनर बनाए रखेगी। ट्रंप चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे। उनकी नाराजगी और बयानबाजी से साफ है कि यह उनके राजनीतिक करियर पर भी दबाव डाल रहा है। तो तस्वीर साफ है, चीन ने हटाया भारत पर बैन, भारत ने पाई इंडस्ट्री को राहत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली सबसे बड़ी हार। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि 21वीं सदी का असली पावर गेम है, और इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भारत बन चुका है। चीन का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत G20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ट्रंप को यह अच्छी तरह पता है कि अगर भारत और चीन इन मंचों पर एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका का दबाव बेसर हो जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन भारत को रूस के बहाने टारगेट कर रहा है, लेकिन अब चीन का भारत को सपोर्ट देना ट्रंप के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास एक विशाल बाजार है। हर कंपनी और हर देश यहां कारोबार करना चाहता है। ट्रंप को गुस्सा इस बात पर भी है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, लेकिन भारत फिर भी उनकी शर्तों पर नहीं झुक रहा। बाजार किसी भी ताकत को झुकने पर मजबूर कर सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत आज उसकी सैन्य शक्ति, प्राकृतिक संसाधन या ऐतिहासिक सभ्यता भर नहीं है, बल्कि उसका विशाल और लगातार बढ़ता हुआ उपभोक्ता बाजार है, जो किसी भी वैश्विक ताकत को भारत की ओर आकर्षित करने और भारत के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि 1.4 अरब की जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उपभोक्ता बाजार है।
और यह बाजार केवल आकार में ही बड़ा नहीं, बल्कि उसकी विविधता, उसके तेजी से बदलते उपभोग पैटर्न और उसकी आर्थिक क्षमता ने पूरी दुनिया के निवेशकों को अपनी ओर खींचा है। यही कारण है कि अमेरिका जैसे महाशक्ति राष्ट्र की कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।